अच्छा लग रहा है। बाबा की मूर्ति में भी माला है। क्या कहा है? मूर्ति माने साकार, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। तो बाबा की मूर्ति में भी माला है। माने साकार मूर्ति में भी माला है। भी क्यों लगा दिया? माना कोई और भी है। भी माने कोई और भी है, लेकिन अमूर्त है, अव्यक्त है, उसकी मूर्ति नहीं कहेंगे। उस मूर्ति में भी माला है। तो जो मूर्ति है और भी जिसके लिए लगाया मूर्त, वो मूर्त और अमूर्त एक ही है या अलग अलग है? हैं? अलग अलग है? एक ही है? हैं? मूर्त में अमूर्त समाया हुआ है। तो वो कौन सी मूर्ति है? बाबा ने जो साक्षात्कार से चित्र बनवाए हैं, उनमें वो मूर्त सो अमूर्त, जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है सगुणई अगुणई नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार, अगुण माने निराकार, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि साकार में निराकार आया हुआ है। और याद भी किसको करना है? साकार में निराकार को याद करना है। तो साकार की मूर्ति में भी माला है, और जो अमूर्त है उसमें भी माला है। बताओ कौन है मूर्त, कौन है अमूर्त, और कौन है जो मूर्त भी है और अमूर्त भी है? दोनों का मेल है। जैसे कहते हैं बाप दादा है एक, कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम एक को कहा जाता है या अनेकों को? है एक को कहा जाता है। तो जो एक है वो अव्यक्त मूर्ति भी है और व्यक्त भी है। बताओ वो मूर्ति कौन है? कौन से चित्र में है? है? त्रिमूर्ति के चित्र में है। शिवमूर्ति के चित्र में तो ढेर मूर्तियां हैं। ब्रह्मा की मूर्ति है, विष्णु की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है, परंतु त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सी एक मूर्ति? शंकर की मूर्ति। शंकर याद में बैठा पुरुषार्थ करने वाला पुरुषार्थी है या संपूर्ण शिव बाबा है? वो शिव बाबा है?
नाम ही दो हैं। शिव माने निराकार ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है, और जिसमें प्रवेश करता है वो साकार बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर। शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ, ग्रैंडफादर वगैरह कुछ नहीं। ये ग्रैंडफादर वगैरह दूसरे संबंध तब बनते हैं जब शरीर में प्रवेश करते हैं, तो अनेकों प्रकार के संबंध बनते हैं। उनमें मुख्य पहले है ग्रैंडफादर शिव बाबा। तो यहां जो इशारा किया कि बाबा के मूर्ति में भी माला है, और अमूर्त में भी माला है। त्रिमूर्ति में वो मूर्ति कौन सी? अभी शंकर था, अभी विष्णु हो गया है। ऊपर का है, ऊपर का उसमें वो साकार और निराकार का मेल। ऊपर क्या है? विष्णु के चित्र के ऊपर जो पिंडी है, विष्णु के मूर्ति के ऊपर जो सिर्फ बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी के आसपास लिंग नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ है बाबा। तो ऐसे क्यों कहते हो कि बिंदी दिखाई दे रही है? धर्म पिताओं की तरह। धर्म पिताएं तो विधर्मी है, तुम्हें बिंदी क्यों दिखाई दे रही है? लिंग के साथ में बिंदी दिखाई दे, साथ में दिखाई माने किसके साथ? लिंग, वो मेरा बड़ा रूप है। बाबा कहते हैं ना, अगर तुम्हें मेरा छोटा रूप ज्योति बिंदु याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को ही याद करो, तो भी फायदा ही फायदा है। तो जो बड़ा रूप है वो मूर्त है या अमूर्त है? जो बड़ा रूप है वो मूर्त है, क्योंकि आंखों से अरे बड़ा रूप दिखाई नहीं देता साकार। तो अमूर्त है या मूर्त है? मूर्त है। फिर शंकर का जो चित्र या मूर्ति पुराने शिव के मंदिरों में चारों ओर देवताओं के बीच में दिखाते हैं, वो शंकर की मूर्ति मूर्त है या अमूर्त है? बड़ी देर लगा दी तो शंकर की मूर्ति भी मूर्त है, और बीच में जो रखा हुआ है मंदिर में वो लिंग भी मूर्ति है। अंतर नहीं दिखाई देता? क्या अंतर है? जब इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं तो अमूर्त कहो ना। लिंग भी क्या है? अमूर्त है, लेकिन दिखाई तो देता है। भले हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है, फिर भी कर्मेंद्रियों में जो बहुत शक्तिशाली इंद्रिय है वो दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है? हैं? चुप, नहीं दिखाई देती? दिखाई तो देती है। जब वो मुख्य कर्मेंद्रिय दिखाई देती है, जो देह का ही अंग है, तो अमूर्त कैसे कहेंगे?
दिखाई देती है तो मूर्त तो है, लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां अन्य नहीं है, इसलिए अमूर्त है। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तना। क्या? ये सारा संसार जड़ जंगम